हेलो, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू रैंका स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश में चैप्टर सेकंड, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता के लिए फाइट के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो इस टॉपिक से अभी तक जितने भी PYQ हैं सारे को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है और कैसे एक करेक्टर स्केच लिखा जाता है। इन टॉपिक से ज़्यादातर करेक्टर स्केच पूछा ही जाता है, या तो आपसे करेक्टर स्केच पूछेगा या उसके पैसेज के बारे में पूछेगा, तो जिसमें हमें पैसेज को राइट करने के लिए उसमें राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखा है। और आज सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे और इसकी कहानी को समझेंगे, जिससे हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, बाई चांस हमें क्वेश्चन याद नहीं है तो उसे हम अपने दिमाग से कैसे सोच कर लिखें, ये सारी ट्रिक आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं इसमें नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है। 10th May 1994 will be written in golden script in the history of South Africa. On that day, Nelson Mandela became the first black president of South Africa, and the country got the chance to be part of world community after almost 18 years. इसमें 10 मई को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह वह दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला एक अश्वेत नागरिक होकर साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे। और यह कम्युनिटी वर्ल्ड कम्युनिटी आफ्टर ऑलमोस्ट 80 years. The ceremony was organized as a beautiful amphitheater. Representatives from different countries attended it. Nelson Mandela discussed Nelson Mandela swear his loyalty toward the Constitution. इसमें नेल्सन मंडेला ने कसम ली थी कि वे संविधान के प्रति अपनी लॉयल्टी रखेंगे। ही डिस्कस इन दिस स्पीच द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उन्होंने अपनी इस स्पीच में भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों के बारे में बातें की थी। ही डिस्कस्ड ऑन इनक्रेडिबल ह्यूमन डिजास्टर विच टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने इसमें साउथ अफ्रीका में होने वाली मानव त्रासदी के बारे में भी जिक्र किया था। ही पॉइंटेड टूवर्ड अपार्थेड। उन्होंने इसमें रंग भेद की ओर इशारा किया था। अपार्थेड मीन्स रंग भेद, जो अश्वेतों, काले और गोरे का जो भेद था उसकी तरफ इशारा किया था। पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिस्क्रिमिनेट almost amongst people according to their race. He promised that he would free his people from all discrimination. उन्होंने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो अपने लोगों को इन सभी चीज़ों से आज़ादी दिलाएंगे। He remembered how a few years after the Boer War, the white-skinned people of South Africa erected a system of racial domination against the dark-skinned people of the own land. This system provide emphasized that there is no scarcity of gems in his country, but his most precious stone are his own people. उन्होंने इसमें बोला था कि साउथ अफ्रीका में हीरो की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए उनके लोग ही हीरा हैं। He had learned that absence of fear is not courage rather than triumph over it. मुझे इनकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। इसमें इन्होंने बोला था कि किसी से डरना नहीं, यही बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि तुम किसी से डरते हो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो, उसी को बहादुरी कहते हैं। जैसे हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम आने से पहले एक डर रहता है कि क्या होगा क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो हमारा डरना लाजमी है, लेकिन हम असली विनर तब माने जाएंगे जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें, अपने डर को अपने काबू में करके अपनी मेहनत से अच्छा रिजल्ट के लिए लगे रहें। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी से डरना विजय नहीं होती है, बल्कि अपने डर को काबू में करके उस पर विजय हासिल करना सबसे बड़ी विजय होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ पीपल आर taught to hate other,
दे कैन बी टॉट टू लव अदर ऑल्सो। ये भी बहुत प्यारी लाइन थी उनकी। उन्होंने कहा था कि यदि लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। हम किसी को दोनों चीज़ सिखा सकते हैं। ही रिमेंबर दैट हिज फीलिंग्स फॉर फ्रीडम वर नॉट इनहेरिटेड सिंस चाइल्डहुड। उन्होंने इसमें कहा था कि किसी में भी आज़ादी उसके बचपन से नहीं होती है, वह अपने आस पास के लोगों को देखता है, उन्हें महसूस करता है। तो यही बात नेल्सन मंडेला ने कहा था कि उनमें आज़ादी का ये जुनून उनके बचपन से नहीं था। एज ही ग्रो, जैसे उन्होंने ग्रोथ की, वो बड़े हुए, ही केम टू नो दैट बट ऑल्सो द not only he but also the member of his family and his neighbor and his community were leased and not free। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ वही गुलाम नहीं है, उनके परिवार वाले, उनके पड़ोसी और जिस समुदाय में वे रहते हैं सभी गुलाम हैं। एंड देन ही स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वह स्वतंत्रता दिला के ही रहेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी नेल्सन मंडेला के बारे में, ये हमने अच्छे से डिस्कस की। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे हैं। उससे पहले मैंने एक बार टॉपिक का नाम और उसके राइटर का नाम लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है और इसके राइटर कौन है। तो ये टॉपिक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा था। तो तुम्हें ये रिमेंबर रहना चाहिए कि किस टॉपिक को किस राइटर ने लिखा है, ताकि तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। और देखो मैंने खुद अपने हाथों से ये आंसर लिखे हैं, बहुत टाइम लगता है आंसरों को लिखने में। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू मेंडल इज़ नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन लोग थे जो फ्री नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ए मैन A man who take away the freedom of other person is not free. He is a prisoner of hearted. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। तो इसको बहुत सिंपल आंसर लिखा है मैंने। आप इसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, किसी में कॉपी लिख सकते हैं और पेपर से पहले बहुत इजी लैंग्वेज है तो तुम्हें आसानी से ये याद हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारी तरीके से लिखा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2023 में, 24 में और 25 में कंटिन्यू तीनों टाइम आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तो तुम जरूर याद कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखा है इन्हें अपनी रफ में अच्छे से मेंशन कर लो। ये वह क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में देखे ही गए हैं और जिनमें से क्वेश्चन बने हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर अपने नोटबुक में पेपर से पहले याद करके जाएं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा 2024, 23 और 2022 तीनों टाइम देखा गया है। 25 में नहीं आया था लेकिन 26 में आ सकता है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें और उसे इग्नोर ना करें। इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में डालें और याद करें। इसका आंसर है इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला की राय थी, द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट पीपल। किसी भी राष्ट्र की सबसे महान चीज़ उसके लोग होते हैं। तो ये रियलिटी ही है, सही बोला है उन्होंने कि किसी भी देश की पहचान उसके वहाँ के लोगों से होती है। तो दे आर फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वही उनके असली हीरे होते हैं। इट इज़ द पीपल ऑफ नेशन दैट सेक्रीफाइस देयर लिव्स एंड टॉयल्स हार्ड टू मेक देयर कंट्री ग्रेट। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन कर लिया होगा। आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें और उसे याद करें। क्वेश्चन के पास ये वह क्वेश्चन है जो 2022, 23, 24, 25 कंटिन्यूस 3-4 साल से देखा ही जा रहा है और ये हर बार आता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। यदि हर टॉपिक से हम मोस्ट 3-4 क्वेश्चन देखते चलें तो हमें बहुत आसानी होगी हमारे पेपर को क्लियर करने में। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो किसी चीज़ को रटते नहीं हैं। उनमें और एक नॉर्मल स्टूडेंट में कितना अंतर होता है कि वो हर चीज़ को नहीं रटते हैं। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं और वे देखते हैं कि लास्ट टाइम तक एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है और वो उन्हीं को याद करते हैं। इसलिए उनकी ये स्मार्ट स्ट्रेटजी ही उन्हें टॉपर्स बनाती है। तो आप हमेशा जुड़े रहिए, हम स्मार्ट स्ट्रेटजी से आपको बेस्ट तरीके से इंग्लिश में अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो देखो इसमें बोला गया है कि नेल्सन मंडेला को ये फ्रीडम लेने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना हुआ। तो हमने सुना है कि 1857 की जो
फाइट हमारे इंडिया में हुई थी तो उसके बारे में हम जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत महान लीडर थे जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। तो हर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं जब उन्हें फाइट करनी होती है अपनी फ्रीडम के लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे फाइटर थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला थे। जब किसी अच्छी चीज़ के लिए हम किसी राइट के लिए लड़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी ही होती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर हमने कैसे लिखा है। टू गेट फ्रीडम फॉर हिज पीपल फ्रॉम द रूल ऑफ एपोथाइज, नेल्सन मंडेला हैड टू undergo many hardship and for his he suffered a lot. This great patriot had sacrificed the comfort of his home and loving family. He was declared, ये पॉइंट ये डिक्लेयर लिखा हुआ है तो अच्छे से समझ लेना, declared and outlaw for demanding equality for all his fellow black Africans फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स। तो नेल्सन मंडेला की जो फाइट थी वो हमने थ्योरी समरी में जाना ही था कि उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए जो वहाँ पर रंग भेद जो फैला हुआ था, काले गोरे का भेद, इसको दूर करने के लिए, इस मेंटलिटी को दूर करने के लिए ही वहाँ पर फाइट की थी। अब चलते हैं करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। देखो हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला, या तो उससे कोई पैसेज बनेगा या उससे कोई करेक्टर स्केच, ये तो कंफर्म है। तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तो कम अपने ऐसे रट लो कि उनके राइटर, उसमें से करेक्टर स्केच और उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर ही याद कर लो यदि तुम्हें इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमने हमारी पहली वीडियो में इसमें लंचों का करेक्टर स्केच बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो देखते हैं कि नेल्सन मंडेला का करेक्टर स्केच क्या है। तो नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट लीडर एंड ए सिंबल ऑफ पीस। नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे और एक शांति और स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छे सिंबल थे। ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने जन्म लिया था। एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर फाइटिंग अगेंस्ट रियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय के अगेंस्ट लड़ने में ही निकाला था। उन्होंने अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। नेल्सन मंडेला वॉज नोन फॉर हिज करेज, वे अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं। तो देखो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हो और क्वेश्चन को बहुत परफेक्ट तरीके से लिख सकते हो। तो ये बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स मैंने लिखी हैं जिससे तुम बहुत आसानी से कोई बहुत सिंपल वर्ड्स हैं इन्हें लिख के अपने आंसर को परफेक्ट बना सकते हो। डिटर्मिनेशन एंड डीप सेंस ऑफ जस्टिस डिस्पाइट फेसिंग मैनी हार्डशिप इंक्लूडिंग स्पेंडिंग 27 ईयर इन prisons. He never give up on his dream of equality and freedom for all people. देखो उन्हें जब ये स्वतंत्रता के लिए उन्होंने फाइट की थी, जब अपनी फ्रीडम के लिए, तो उन्हें बहुत सारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और वह निरंतर अपनी फाइट को लड़ते रहे, करते रहे वो। और एक दिन वो एक महान हस्ती और एक अच्छे नेता के साथ साथ उन्होंने अफ्रीका के लोगों को फ्रीडम भी दिलवाई। तो वही रूल हमें फॉलो करना है। कई बार हमारा माइंड अपसेट होता है, कई बार नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और सिर्फ मन में इतना विश्वास रखना है कि हाँ इस बार तो एग्ज़ाम को फोड़ के ही आएंगे। तो ऑल द बेस्ट। और चलते हैं आगे तो देखते हैं क्या है। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉरगिविंग एंड बिलीव इन रिकॉन्सिलेशन नॉट रिवेंज। आफ्टर हिज रिलीज ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला पहले अफ्रीकन अमेरिका थे जो अश्वेत थे, जो एक ब्लैक पर्सन अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बना था वो थे नेल्सन मंडेला। एंड वर्क हार्ड टू यूनिट द डिवाइड नेशन। नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटी, उनका जो स्वभाव था, उनकी दयालुता, काइंडनेस, उनकी लीडरशिप अर्न हिज रेस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी काइंडनेस, उनकी लीडरशिप ने उन्हें पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ अफ्रीका ही नहीं पूरा वर्ल्ड उन्हें आज रेस्पेक्ट देता है और उन्हें याद करता है। ही शो दैट वन पर्सन्स डेडिकेशन कैन चेंज द कॉज ऑफ हिस्ट्री। His life teach us the importance of standing up for what is right and treating
एवरीवन विद रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। इसमें बताया था हमें कि गलत के अगेंस्ट तुम यदि अकेले भी हो तो खड़े हो। भले लोग आज तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन एक दिन यही लोग तुम्हारे लिए क्लैपिंग करेंगे और आपकी वाह वाह करेंगे। तो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से डेडिकेशन से लगे रहो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहो। हमारे चैनल से जुड़े रहो। हमारे चैनल IQ रैंकर स्कूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।